जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका एक सवाल बार बार आ रहा है और आप सभी लोग बहुत ही परेशान हो कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा कब तक हो जाएगी। फॉर्म भरे हुए महीनों हो चुके हैं, कोई भी अपडेट यहाँ पर आपकी परीक्षा के संबंध में कुछ भी अपडेट नहीं आ पा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये तो बताऊंगा कि कब तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, क्या सूचना मिली है। उसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूंगा कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए सेफ स्कोर कितना है। सेफ स्कोर मैं आपको बता दूं, सेफ स्कोर की परिभाषा क्या होती है। सेफ स्कोर हमेशा जो होता है वो कट ऑफ से ऊपर होता है, यानी कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की जो भी रियल कट ऑफ जाएगी परीक्षा की, उससे ऊपर ही सेफ स्कोर होता है। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर आप इतने प्रश्न बिल्कुल ठीक कर लो साथियों, तो आपका अंतिम सिलेक्शन हो जाएगा अंतिम रूप से, यानी कि ट्रेनिंग तक का सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल तक की मैं आपको कट ऑफ यहां पर बता देता हूं। तो ये वीडियो इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वीडियो एंड तक आप सभी लोग देखिएगा, क्योंकि बीच में वीडियो अगर छोड़ के गए तो अधूरा आपके पास जानकारी चली जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। और थोड़ी कुछ अदर बातें भी हम लोग करेंगे, थोड़ा मैं आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात अपनी गांठ मान लीजिए कि अगर आपको जॉब चाहिए है ना, तो यूपी पुलिस एक ऐसी वैकेंसी है, एक ऐसी जॉब है कि 7 से 8 महीने पढ़कर ली जा सकती है। क्या ये एक वाक्य है कि वक्तव्य क्या हर इंसान ऐसा बोल देता है, या रियल में भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल रियल में होता है। देखिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा जो ठीक है, सालों की मेरी जो अगर बात करें सालों का एक्सपीरियंस है, वो मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप सब कुछ छोड़कर साथियों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप लोग अपने माता की तरफ देखिए, अपने पिता की तरफ देखिए कि उनको आपसे उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। आपकी अगर बड़ी बहन होगी तो उसको भी आपसे उम्मीदें हैं, भले वो आपसे कह ना पाती हो ऐसा वैसा, लेकिन उम्मीदें उसको बहुत हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, सालों से पढ़ रहे हो, आपके पिताजी भी आपसे पूछते होंगे कि अब कौन-सी परीक्षा है? ये जो परीक्षा तुम देकर आए थे, इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? ठीक है, लेकिन हर तरफ से हो सकता हो आपको असफलता मिल रही है। लेकिन हर तरफ से असफलता मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी आपको असफलता मिल जाए। आप लोग जिस किसी गवर्नमेंट सर्विस में जो लग चुका है, जिसकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जिसने पास कर लिया है, उसकी लाइफ़ में क्या ऐसी असफलताएँ नहीं आई थी? ज़रूर आई थी। वो भी सालों-साल परीक्षाएँ देने जाता था, ठीक है। हर दूसरे-तीसरे महीने उसकी परीक्षा होती थी, उसमें वो फ़ेल हो जाता था। लेकिन अंतिम रूप से उसने क्या किया, उसने अपनी पढ़ाई को धार दी। यानी कि अगर आप असफलता के बाद, यानी कि परीक्षा के बाद असफल हो रहे हो, तो अपनी पढ़ाई की गति को तेज़ करो। यानी कि अपनी पढ़ाई जितना पढ़ते हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करो आप लोग। ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के लिए, आप लोग के सिलेक्शन के लिए साथियों। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, अगर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े ना, तो घर से बाहर निकल कर देख लेना। एक मज़दूर काम करता हुआ आपको दिखेगा और वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। एक ऐसे ही छोटा-छोटा आदमी जो होता है, यानी कि छोटा आदमी खैर नहीं, छोटा काम कुछ नहीं होता है, छोटा काम करने वाले व्यक्ति को देख लेना और ये सोच लेना, मैं यही काम करूँगा अगर मेरी ये जॉब नहीं लगी। मेरी अगर जॉब नहीं लगी तो मुझे यही काम करना पड़ेगा कि आप वो काम करना पसंद करोगे। आप वो काम करना पसंद करोगे, वो काम करना पसंद करो तो वो कर लो, वरना इसमें जुट जाओ, अपने आप को झोंक दो। मैं आपसे यही कहूँगा, अपनी आग आने वाली ज़िंदगी देखिए, ज़्यादातर अगर पूरे इंडिया के लोगों की हम लोग बात करें तो 50% जो दिक्कतें हैं ना, वो पैसों की दिक्कतें हैं, पैसे की दिक्कत है कि पैसे की कमी बहुत है। तो कम से कम इस दिक्कत को आप इसका सॉल्यूशन दे दो। कम से कम आप ये सोचो कि मैं पैसे की दिक्कत जो है अपने आने वाले भविष्य में नहीं आने दूंगा। कभी ये नहीं होने वाले दूंगा कि अब मेरे परिवार ने ऐसा कहा कि पैसा होता तो ये काम हो जाता। कम से कम वैसे तो दिक्कतें नेचुरली बहुत आती हैं, लेकिन कम से कम इस इतना बेड़ा आप लोग उठाओ कि कम से कम ये दिक्कत आपके परिवार वालों को ना देखना पड़े और आने वाले भविष्य में आपको और आपके बच्चों को ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आप पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई कोई वो उसमें ना लीजिए कि अरे ये तो खेल है, इसको एक युद्ध की तरह लीजिए। आप सुबह उठिए तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही ना पढ़ाई के अलावा, तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आपकी परीक्षा जल्दी पास हो जाएगी। ये क्या आप लोग इतने महीनों से इंतज़ार कर रहे हो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा का, परीक्षा भी हो जाए उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद थोड़ी ना कुछ हो सकता कि भैया मुझे 10 दिन और दे दो, मैं परीक्षा फतेह कर लूँगा।
ऐसा कुछ नहीं हो जाता। तो इसलिए आप अभी से सीरियस हो जाओ और अभी से आप उस परीक्षा की साथियों तैयारी करो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। अपने आप को पूरा झोंक दो, यानी कि सुबह से शाम तक आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस परीक्षा में फतेह हासिल करना है। किसी न किसी तरीका से साम दाम दंड भेद कैसों न कैसों करके जितनी भी मुझे पढ़ाई करना पड़े, खून पसीना एक करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है और हर हालत में लेना है। अगर आपके अंदर ये सोच आ गई ना, तो आप परीक्षा बहुत आराम से पास कर जाओगे। और मैं आपको बताऊं, एक जलवा होता है, यानी कि कम उम्र में परीक्षा को पास करने का एक जलवा होता है। समझे मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर 28 साल में जॉब लगती है, 26 साल में, 29-30 साल में लगती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यूपी पुलिस की जॉब लगती है ना, बिल्कुल एक मतलब 22 साल के लड़के की या 21 साल के लड़के की या 19-20 साल के लड़के की, वो देखते ही बड़ा अच्छा लगता है कि भाई 20 साल का लड़का है और यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गया है। वो एक बहुत ही कमाल की बात लगती है। मतलब पूरे परिवार की रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़ जाती है 1000 गुना। मोहल्ले में आपकी इज्जत बहुत हो जाती है, कॉलोनी में आपकी बहुत इज्जत बढ़ जाती है भाई। फिर आप रवि नहीं रवि जी हो जाओगे। आप कुणाल नहीं, आप कुणाल जी हो जाओगे। भाई लोग आपको इज्जत की नज़र से देखेंगे, लोग आपके आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, हाँ भाई कहाँ ड्यूटी चल रही है, ये सब। तो ये सब थोड़ी बहुत अगर रिस्पेक्ट की अगर ख्वाहिश रखते हो तो मेहनत करना है, आपको अपने आप को झोंकना है। और मैं आपको एक ऐसी जगह पर झोंकने को नहीं कह रहा हूं जिससे आप जल जाओ भाई। अच्छा, जितनी पढ़ाई आप करोगे उतना ही अच्छा आपको लगेगा, उतना ही अच्छा आपको लगेगा। हो सकता हो कई लोग ये कह रहे हो कि भाई मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे देखो बाल गिरे जा रहे हैं। तो मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, वो जो आपके बाल गिर रहे हैं ना, हेयर फॉल हो रहा है, वो ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से नहीं हो रहा है, वो कम पढ़ाई करने की वजह से हो रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि कम पढ़ाई करते हो तो टेंशन आपको होती है, टेंशन होती तो बाल गिरते हैं। अब ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो कोई टेंशन होगी ही नहीं, जब कोई टेंशन होगी तो बाल कैसे गिरेंगे? तो ये एक छोटा सा लॉजिक था जो मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के मैं आपके 6 मिनट ले चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आपको 2 बातें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जनवरी आने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी महीने में, ठीक है, फरवरी महीने में आप लोग गांठ बांध लीजिए कि परीक्षा जो है आपकी हो जाएगी साथियों। परीक्षा सेफ स्कोर की अगर हम लोग बात करें, अगर 200 प्रश्न आते हैं 4 सब्जेक्ट के, या मान लीजिए 160 प्रश्न आते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा यूपीएसआई का मैटर था वैसा ही होगा। जैसे कि मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन और उसके अलावा हिंदी के 40 क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 40-40 की बात करें, हिंदी में 40 में से आप कितने कर दोगे? आराम से अगर आपने 30 क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद जीके की, अगर जीके जीएस की बात करें, 40 क्वेश्चन में से आप कितने कर दोगे? 20 कर दिए। मैथ की अगर बात करें तो 40 में से कितने कर दोगे? कम से कम आपको 30 करना पड़ेंगे। और रीजनिंग में कितने करना पड़ेंगे? रीजनिंग में भी आपको 30 ही करना पड़ेंगे। हो सकता हो इसमें हिंदी में 2-4 आप लोग बढ़ा लेंगे। तो ये स्कोर साथियों कितना बन जाएगा? 3 और 3 6 बन जाएगा, 6 7 8 8 और 1 11 बन जाएगा। यानी कि 110 अगर आपने कर दी, इसमें 1-2 आपको बढ़ाना पड़ेंगे। यानी कि 112 प्रश्न अगर आपने कर दिए 160 में से, तो आपका काम हो जाएगा साथियों। ये मैं बिल्कुल कम से कम आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बंदा पूरे पूरे भी कर सकता है, ठीक है? तो कम से कम 115 का टारगेट आप लोग लेकर चलिएगा। मैथ और रीजनिंग में भी एक एक 2-2 क्वेश्चन बढ़ाइएगा। तो 115 अगर आपका जा रहा है तो ये सेफ स्कोर होगा, यानी कि इससे कम ही कट ऑफ जाएगी साथियों, इससे कम ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है साथियों, तो वैकेंसी आपकी क्या है? वैकेंसी का एग्जाम जो है बहुत ही जल्द हो जाएगा। बस आप लोग अपनी पढ़ाई को चालू रखिए, ठीक है? अगर मोटिवेशन डाउन हो जाए तो अपने माता पिता की आंखों में देख लेना कि कितने आप आपसे मतलब कितने उनको जो है वो उम्मीदें हैं, कितनी बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो आपसे कहते कुछ नहीं, बस उम्मीदें वो दिल में छुपाए हुए बैठे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो इस मोटिवेशन को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।